Today, India and Israel are commemorating a battle you may have never heard about. The battle of मुसलमानों से सवाल है, इंडिया के तमाम तजियाकारों से सवाल है, ये 18,000 दहशतगर्द अपने रिटायर और हाजिर फौजी तुमने फलस्तीन किस लिए भेजे? जबकि वहां ना कोई काम है, ना कोई फैक्ट्री चल रही है, ना पोर्ट चल रही है। हैफा पोर्ट से एक कंटेनर की ट्रांजैक्शन। More than just a mere historical event, it is a symbol of unity, shared values, and the timeless partnership between India and Israel. नहीं है, ना ही कोई वहां पे हवाई अड्डा चल रहा है। वहां के तमाम लोग तो बंकरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। 2 लाख IDPs है इस वक्त इसराइली जो खैमों में गुजारा कर रहे हैं हिजबुल्लाह के हमलों के बाद, अपने घरों में नहीं जा सकते। तो ये 18,000 में कौन सा भारतीय अकलियत मोदी की इंतहा पसंदाना सोच और हिंदुत्व नजरिए से सख्त तंग आ चुकी है। यही वजह है। बहन, एक बात याद रखना, सच बताऊं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी आ जाए। दोनों सूरतों में हमने इसको दफन करना है। जो भी आ जाए इसको दफन करना है, इसकी मैशियत को। अब जो भी आएगा क्रेडिट। तो अरब फौजें कहाँ गई अमन की और बाकी सारे मामले, तो फौज बैठी रहेगी उनके साथ, उनके सामने वही कंट्रोल कर रहे होंगे गजा को, और उसी दौरान जो है वो फलस्तीनी रिहा हो जाएंगे। अच्छा, फलस्तीनी रिहा के इधर पहुंचेंगे गजा तो गजा में गिरफ्तार हो जाएंगे, वहां रहेंगे तो वहां गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये एक मामला कुछ अजीब सा है। इस मामले को देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके ये तय होता है, क्योंकि जो अरब ममालिक हैं, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि अरब ममालिक भी मुस्तकिल सीज़फायर पे खड़े हो गए। रफा क्रॉसिंग के ऊपर तैनात किया गया। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया 10,000 को लबनान की सरहद पे तैनात किया गया। तो इंडिया फिर प्रेसिडेंट बाइडेन की गुफ्तगू जो है वो हुई है इनसे, नेतन्याहू से। उसका जो मैंने रीड आउट पढ़ा है, अब रीड आउट। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती को लेकर पाकिस्तान हमेशा से जलता आया है। यही नहीं, भारत और इजराइल के संबंधों को तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने कई बार ऐसे षड्यंत्र रचे हैं, जिसके बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाया है। दोस्तों, अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच में पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि भारत ने लगभग 18,000 सैनिक इजराइल में भेजे हैं, जो कि इजराइल की सहायता करेंगे। भारत और इजराइल के बीच में एक समझौता है, जिसके बाद में भारतीय टेक्नीशियन, भारतीय कामगार इजराइल में जाएंगे और इजराइल के मदद करेंगे। परंतु पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि कामगार और टेक्नीशियन के बहाने भारत भारतीय सैनिक वहां पर भेज रहा है ताकि इजराइल की मदद हो सके। दरअसल दोस्तों, भारतीय कामगारों की आज पूरी दुनिया में डिमांड है। ऐसे में इजराइल कोई अछूता नहीं है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का यह आरोप सरासर निराधार है। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। मैशी जंग में, लेकिन अब वोट का हथियार तुमने इस्तेमाल करना है तारीख के मुसलमानों को और इन इंसानियत दोस्त हिंदुओं को, जिन्होंने फलस्तीन के लिए हक में आवाज उठाया। और आवाज उठाने वालों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जनता दल मौजूद है, जो इस इलेक्शन में मौजूद है। तुम्हारा इंतखाब मुसलमानों के कातिल जो कश्मीर में कत्ल किया, जो फलस्तीन में कत्ल किया, मोदी नहीं, ये जमातें होनी चाहिए। और अब तुम हारो या जीतो, लेकिन अपनी नफरत का इजहार करना, क्योंकि कल कब्र में भी हिसाब देना है तुमने। अगर तुम्हारा ईमान जिंदा है तो अल्लाह ताला के सामने फख्र से खड़े होना। अपने वोट की ताकत से इसके ऊपर वो ताजिया ना मारो इस मोदी को, कि इसको पता चले कि अवाम में कितनी नफरत है मुसलमानों के कत्लेआम की वजह से। और मैं अमरीकी हुक्मरानों को कहता हूं, देखो गौर से, तुम इस फलस्तीन को इसराइल बनाने गए थे, आज अपनी यूनिवर्सिटीज पे और अमेरिका पे नजर डालो, पूरी अवाम इस वक्त फलस्तीन बन चुकी है। तुमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हिजबुल्लाह को दहशतगर्द करार देने में लगाए थे। सुने मेरी बात, हिजबुल्लाह को दहशतगर्द करार देने में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, 30 साल मेहनत की। लेकिन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के ऊपर आज जो तुम्हारे नौजवान निकले हुए यूनिवर्सिटी के, उनके हाथ में हिजबुल्लाह का झंडा, इस्लाम की फतह का ऐलान है, फलस्तीन की फतह का ऐलान है। तुम उसको दहशतगर्द साबित करना चाहते थे, वो तुम्हारे आवाम के दिलों की धड़कन बन गई और हीरो बन गई। ये तुम्हारी शिकस्त है। इस शिकस्त को तस्लीम करो कब्ल इसके कि तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओ। और ये होना है इंशाअल्लाह। अगले 2 साल में अमेरिका को टुकड़े टुकड़े होते हुए उसी की आवाम के हाथ देखेंगे। देखें, अमेरिका की आवाम के हाथ में उसका मुस्तकबिल पोशीदा है। अटलांटिक और पैसिफिक के पानी इसका अंजाम है। और इंडिया की आवाम के हाथ में इस मोदी का अंत, इख्तिदाम पोशीदा है। जो इस सदी का आगाज़ हुआ है, अब जिसके 24 साल गुजरे हैं, उसमें मुझे ये अहम वाक़या नज़र आता है। अगर इसी तरह का एक वाक़या कनाडा में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, बरतानिया में, किसी जगह पर भी अगर कश्मीर के
मौजू पर कोई इस तरह की बात हो रही हो, अलग आज़ाद कश्मीर के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए ऐसी कुछ बात हो रही हो और कोई भी इंटरनेशनल लीडर इसमें शिरकत करे, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी और मंजिल अचीव होगी। और मोदी जो है वो बहरहाल उन इलाकों पर राज नहीं कर सकता जहाँ पर उनकी आबादी नहीं है। मेरे ख्याल में सिखों ने फैसला कर लिया है कि वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे मोदी को, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह कश्मीरी भी उनको तस्लीम नहीं करते हैं। और फिर ये जो आगे तक चला जाएगा कि मिजोरम, नागालैंड, बिल्कुल आगे भी जाने सारे जो हैं ये लहंगी का। आप क्या समझते हैं खालिस्तान तहरीक का क्या मुस्तकबिल है आने वाले दिनों में? देखें, आज इनका इतना बड़ा फंक्शन करने के बाद जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि उनके प्राइम मिनिस्टर्स में शामिल हुए हैं जस्टिन ट्रूडो भी, तो मुझे तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में सिखों के लिए खालिस्तान की तहरीक बड़ी ज़ोर पकड़ती जा रही है। और ये भारत पे जो है ना बहुत ज़्यादा शदीद इंटरनेशनल कम्युनिटी का अरब ममालिक की तरफ से बात ही की गई है कि ये आप जो हैं, ये तो एक ट्रक की बत्ती है ना, 40 दिन की सीज़ फायर। भाई 40 दिन का सीज़ फायर तो तब होता कि वो फेजेस में होता कि पहले फेज़ में मतलब एक 3 हफ्ते का सीज़ फायर है, इस दौरान इतने लोग यहाँ से यहाँ रहा हुए, ये फ़ौज पीछे हट गई, दूसरी फ़ौज यहाँ गई, दूसरे फेज़ में फिर एक वहाँ पे कोई मुस्तकिल हल बनता है कि जी ये पैलेस्टीनियन PLO के अंडर सारे फरीक बैठेंगे, एक नई शक्ल लेगी उनकी क़यादत, वहाँ पे गैर मुसल्लह होंगे, वहाँ पर इमदाद खुलेगी और फिर 2 रियासती हल की तरफ जाएगा मामला। तो ये तो मामला अभी वहाँ पे अटका हुआ है कि भाई 40 दिन का सीज़ फायर और इस दौरान सैकड़ों या हज़ारों फ़लस्तीनी रिहा हो जाएं। इसराइली फ़ौज क्या निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। और क्या जो है वो उसके नतीजे में एक कॉन्क्रीट प्लान सामने, क्योंकि देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब इस वक्त कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। मतलब क्या अच्छा, यहाँ पर जो बोरेल आए हुए थे जो यूरोप के, उन्होंने कहा कि मई में कई यूरोपीय मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं। कई यूरोप के मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं और अभी तक वो जो वारंट्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। अभी तक वो जो नेतन्याहू के वारंट्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और वो हमास के लीडर्स के भी हैं। हमास के लीडर्स पे तो वैसे ही वारंट निकले होते हैं तो वो तो उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि नेतन्याहू के भी और उनके गांस के भी और उनके आर्मी चीफ के भी उनके वारंट जो हैं अभी तक सस्पेंड नहीं हुए। अमेरिका जो है वहाँ पे खड़ा है। फिर प्रेसिडेंट बाइडेन की गुफ्तगू जो है वो हुई है इनसे, नेतन्याहू से। उसका जो मैंने रीड आउट पढ़ा है, अब रीड आउट जो है उसका, वो जो रीड आउट को अगर हम दिखा सकें स्क्रीन पे, उस रीड आउट में भी जो है वो ये बात है कि जी उसमें लफ्ज़ सीज़ फायर इस्तेमाल हुआ है और उसमें एड ज़्यादा दे दी जाए सीज़ फायर, लेकिन उसमें फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन गायब है। उस रीड आउट में जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन तो नहीं है और उसमें जो है वो ये है बस कि उन्होंने बात की और बात करने के बाद जो है वो रीड आउट नहीं है। उसमें रीड आउट में सीज़ फायर का जिक्र नहीं है और उसमें ये है कि बस एड को बढ़ा दिया जाए वगैरह 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 करके वो